आज हम क्लास 9th में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम जानेंगे ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री जो है दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जियो एंड मेट्री से। ठीक, जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्री का जो मतलब है वो किससे है, अर्थ मेजरमेंट से। ठीक, तो व्हाट इज जियोमेट्री, जियोमेट्री इज मेजरिंग अर्थ। ठीक है, जियोमेट्री इज मेजरिंग अर्थ। मेजरिंग मेजरिंग अर्थ। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, मेजरिंग अर्थ से मतलब है कि ज़मीन पे जो है नक्शे बनाने से। ठीक है, ज़मीन पे जो है बहुत सारे नक्शे, जैसे पिरामिड या मंदिर मस्जिद या कुछ भी बनाते हैं हम, तो वहाँ पे जो है जो मेजर करते हैं तो वो सब ज्योमेट्री में आता है। ठीक है, ट्रायंगल ट्रायंगल शेप में बनाना है, कुछ पैरेललोग्राम शेप में बनाना है, रेक्टेंगल शेप में बनाना है, तो हम इसको जो है किसी भी डिज़ाइन में बनाना है। ठीक है, बहुत सारे डिज़ाइन में बनाना है, तो इस तरह से हम किस चीज़ का यूज करते हैं, ज्योमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करते हैं, तो इस तरह से हम ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम या यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर हम यूज करके, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हुए अगर हम ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो वो किस ब्रांच में की जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन व्हिच स्टडी विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इन व्हिच स्टडी ऑफ ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इसको भी जान लेते हैं इसी वक्त। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है यह एक मेथड है। किस चीज़ का मेथड है, अर्थ पर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने का। ठीक है, इट इज द मेथड ऑफ, ठीक है, इट इज द मेथड है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेथड है, मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग या लोकेटिंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ। ओके, तो पृथ्वी पर किसी भी बिंदु को जो है, किसी भी बिंदु को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, यह एक मेथड है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये है क्या। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से, आधा तो इसी में है। ठीक है, इस चैप्टर का जो है बहुत ज़्यादा ही पोर्शन इसी से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मेथड है, किस चीज़ का मेथड है, किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का। अब हम इसको देखेंगे कि किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले याद रखिए, हमारे पास एक कोई भी प्लेन है, और कोई भी प्लेन है तो उस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं। ओके, इस तरह से
हमने मान लीजिए यहाँ पे जो है 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इसको, तो ये जो है 4 बराबर भागों में, ठीक है, ये जो है इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। तो जो एक कोई प्लेन है, ठीक है, अगर एक कोई प्लेन है, इस पे 2 लाइंस ड्रा कर ले रहे हैं, तो ये जो 2 लाइंस हैं इसको 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं, इस पूरे प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं। अब ये दोनों लाइंस में ख़ास बात क्या है कि इन दोनों लाइंस पे इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इस तरह से, जहाँ पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, उसके राइट में पॉजिटिव 1 2 3 4 इस तरह से इस तरफ जो है पॉजिटिव है, ठीक। और उसके लेफ्ट में -1 -2 -3 इस तरह से लेफ्ट में नेगेटिव है। और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 इस तरह से पॉजिटिव है, ओके। ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव है। और नीचे ठीक इसी प्रकार से क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, -1 -2 -3 -4। तो जितना हम इसको लिख सकते हैं, जितना जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट है। अब देखिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस 0 को हम, या इस 0 को, यहाँ पे तो 0 है, लेकिन इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस। और जो ए वर्टिकल लाइन है इसको हम बोल दे रहे हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो कम से कम इतना सिस्टम ज़रूर होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी प्लेन पर, ठीक। तो एक प्लेन है, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और इन हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो है जो स्पेसिफिक है इसमें ये है कि इन पे इक्वल डिस्टेंस पर जो मार्क किए गए हैं। अब इन दोनों लाइंस के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन, ओके। अब ध्यान दीजिए, ये एक्स डैश है, ऊपर वाई डैश, निगेटिव की तरफ क्या है, वाई डैश है, या एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब ये जो 4 भाग डिवाइड हो गए हैं इस प्लेन के, ठीक है, इस प्लेन के जो 4 भाग डिवाइड हो गए हैं, इस पहले भाग को यहाँ से स्टार्ट करिए, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके अंडर में जो पहला भाग है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा भाग, चतुर्थांश, मतलब पहला चतुर्थांश है, क्या हो गया, पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से जो दूसरा है उसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और जो तीसरा है उसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चौथे को बोला जाता है फोर्थ, ठीक है, क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पूरा सिस्टम हो गया। अब किसी भी बिंदु पर अगर हमको किसी भी बिंदु को हमको आइडेंटिफाई करना है, अब इस सिस्टम पे, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। मान लीजिए ये एक कोई भी पॉइंट है, ठीक है, एक कोई भी पॉइंट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसके पास जाएंगे, और इसके पास जाएंगे तो हम ये वाला रास्ता कभी नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, हम ये रास्ता डायरेक्ट इसकी तरफ कभी नहीं पकड़े, और ऐसे हम जा भी नहीं सकते, ठीक है, यहाँ से चले सीधे यहाँ पहुँच जाएं, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ठीक, इस ओरिजिन पे आएंगे, जो भी हम स्टार्ट करेंगे इस ओरिजिन से। ओरिजिन से आने के बाद सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे ही चलेंगे, तो एक्स एक्सिस पे चलिए, ठीक है, एक्स एक्सिस पे चलिए, ठीक इसके ऊपर या नीचे आएंगे इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के हम ठीक नीचे आ गए यहाँ पे, और ये क्या है, ये है 5, ठीक, इसके नीचे हम कहाँ पहुँच गए, 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, ओके। अब उसके बाद हम ठीक इसके ऊपर से इसकी तरफ चलते हैं, और इस वाई एक्सिस के पैरेलल,
तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे आ गए आप वाई एक्सिस के पैरेलल 4 पॉइंट तक, तो ये 4, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आप ध्यान दें, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको अगर हम किसी को भी बोल दें यहाँ से, तो ये 5 यूनिट और 4 यूनिट ये जो चल के आया हुआ है, ये 5 यूनिट एक्स एक्सिस के पैरेलल, 4 यूनिट वाई एक्सिस के पैरेलल, ये है इसका पूरा सिस्टम। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से मान लीजिए पॉइंट का नाम P है, तो इसका कोऑर्डिनेट 5 4, और 5 4 किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, ठीक। आपका कोई कहे 4 5 कहाँ पे होगा, तो 4 5 देखिए यहाँ से यहाँ 4 आएंगे, उसके बाद 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 4 5, ये आएगा आपका 4 5। तो मतलब सेम एक ही पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो सकते, और ना ही 2 कोऑर्डिनेट के 1 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है यूनिक कोऑर्डिनेट होता है, यूनिक पॉइंट होता है। अब इस तरह से हम इस पूरे प्लेन पर किसी भी पॉइंट को इन्हीं 2 नंबर की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमको बोलना हो कि ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा इस कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक आएंगे तो लगभग 4, ठीक है, -4। तो सबसे पहले -4 आए, उसके बाद ऊपर चलेंगे जब हम ऊपर की तरफ, तो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल 4 5 तक चल रहे हैं, ठीक है। तो -4 एंड 5, ठीक है, तो -4 एंड 5 इस तरह से इसके पास आ गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और, जो क्वाड्रेंट है उसमें जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे वो किस तरह से होंगे। मान लीजिए 2 क्वाड्रेंट हो गए, मतलब 2 लाइंस हो गई, और जो है 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो आपको पता है इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या है, पॉजिटिव है, ओके। इधर पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव है एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस का ही लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेट कहीं भी लिखा जाएगा। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, नीचे की तरफ वाई डैश एक्सिस, मतलब यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो आप ध्यान दें, अगर यहाँ पे कोई चीज़ कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव आएगा। उसके बाद वाई एक्सिस ऊपर क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो सबसे पहले एक्स एक्सिस ही लिखा जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट, तो लेफ्ट में आए तो एक्स का नेगेटिव, फिर ऊपर जाएंगे वाई का पॉजिटिव। इस तरह से अगर नीचे इस थर्ड में है तो पहले एक्स एक्सिस आए, पीछे लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन से नापा जा रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे वाई का भी नेगेटिव। अब ध्यान दें, अगर हम इस क्वाड्रेंट में चौथे में है, ठीक है, चौथे में है, तो राइट में आएंगे पॉजिटिव, उसके बाद नीचे आएंगे नेगेटिव, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सिंबल्स हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट दे रहे हैं 7 6, तो आप देखिए ये पहला भी पॉजिटिव, दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर मान लीजिए -3 -2, तो देखिए दोनों नेगेटिव हैं, तो कहाँ पे हो गया, ये थर्ड में हो गया, दोनों नेगेटिव थर्ड में हो गया, ठीक है। ऐसे अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें आ गया फोर्थ में, अगर नेगेटिव पॉजिटिव तो थर्ड में आए, सेकंड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम समझ में आ गया, ओके। तो इस तरह से हो गया। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ है यहाँ पे, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई चीज़ है तो वाई एक्सिस के पैरेलल कितना चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। मतलब जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट आया, 5 यूनिट आया मान लीजिए, फिर वाई की तरफ बिल्कुल नहीं चलेगा, तो 5 0 इसका कोऑर्डिनेट। ऐसे यहाँ तक आया मान लीजिए 10 यूनिट आया, वाई की इस तरफ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो 10 0 हो गया। तो एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पे वाई बराबर 0, वाई एक्सिस पे एक्स बराबर 0, ठीक। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या। अब जैसे इसकी पोजीशन पता है,
मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसकी पोजीशन पता है, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, इसकी पोजीशन पता होगा, तो इसके बीच की हम दूरी फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। ये इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम पूरे प्लेन को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसमें किसी भी दी गई लाइंस को, ठीक है, दिए गए रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रेशियो में, जैसे m रेशियो n में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, m रेशियो n में इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी लाइन का हम जो है मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी लाइन का हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे।